नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव लगातार। मैं अविनाश कुमार मौजूद हूँ किराया लाल चौक पर। बता दें आपको कि 26 फरवरी को जेएनयू में कुछ छात्र सैकड़ों की संख्या में पैदल मार्च करते हुए एक शांतिपूर्ण तरीके से मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तरफ कूच कर रहे थे, ताकि जो यूजीसी इक्विटी एक्ट है, रोहित वेमुला के तर्ज पर यूजीसी इक्विटी एक्ट को लागू करवाने के लिए ज्ञापन सौंप सके, जिस मामले में प्रशासन द्वारा जेएनयू गेट बंद करके छात्रों को रोक दिया गया और काफ़ी गहमा-गहमी हुई छात्रों के बीच और प्रशासन के बीच। उसी मामले में आज किराया लाल चौक पे आयशा के छात्र संघ मौजूद हैं। चलिए उनसे बात करते हैं, क्या कुछ मांगना है उनका, क्या कुछ उनका मुद्दा है, चलिए जानने की कोशिश करते हैं। बिल्कुल, ये डिक्टेटरशिप ही एक तरह का, ये तानाशाही जो सरकार फिलहाल जो हो गई है यूजीसी आने के बाद। आप देखें कि जेएनयू में किस तरह से वहाँ की वीसी बोलती हैं कि ब्लैक्स और दलित विक्टिमहुड से ड्रग्स से ग्रसित है, विक्टिम कार्ड का वो खेल खेलते हैं जिस तरह से। और देखिए जैसे ही जेएनयू के छात्र प्रोटेस्ट करते हैं तो उन पर लाठीचार्ज उन पर करवाया जाता है, उनको इस तरह से मारा जाता है, कई छात्र घायल हो जाते हैं, उनको फिर डिटेन किया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। और जेएनयू में जेल में डालने के बाद कुछ लोगों को रिहा किया जाता है, लेकिन उसी में आप देखेंगे जेएनयू ऑफिस बेरर के जो लोग हैं, 14 साथी जो है, उनको तिहाड़ जेल भेज दिया गया है। उनका बेल ऑन पेपर है, लेकिन अभी तक उनको जुडिशियल कस्टडी में रखा गया है। और साथ ही देखेंगे आप तो उषा मार्टिन यूनिवर्सिटी में एक छात्रा की सुसाइड हो जाती है, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हो पाई। हम मांग करते हैं कि सीबीआई जांच हो। ये जो जेएनयू में हुआ, जो वहाँ की वीसी थी, कुछ शब्द ऐसा बोली थी, उनके खिलाफ भी प्रोटेस्ट निकाला गया था, जो कि शांतिपूर्ण तरीके से था। फिर उन्हें काफ़ी स्टूडेंट्स को डिटेन भी कर लिया जाता है। तो कितने टोटल स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया और अभी तक छोड़ा गया है? देखिए, टोटल जो है न, लगभग में 51 स्टूडेंट्स था जिनको डिटेन किया गया था, लेकिन 14 साथी थे जो प्रदर्शनकारी थे, उसमें 14 को डिटेन करके उनको कोर्ट ले जाया गया। वहाँ पर उनको बेल मिल भी जाता है ऑन पेपर, फिर भी उनको जो परमानेंट प्लेस का वेरिफिकेशन के नाम पर उनको तिहाड़ जेल भेज दिया जाता है। अब यहाँ पे यह बात है कि अभी कोर्ट का छुट्टी चल रहा है, जब बेल मिल गया तो उनको छोड़ देना चाहिए आप किसी भी तरह से, क्योंकि अलग अलग स्टेट से स्टूडेंट्स आ रहे हैं। अब कब तक रखेंगे उनका भी कोई एक फिक्स डेट नहीं बता पाया है। हम सभी मांग करते हैं कि उनकी जल्द से जल्द रिहाई हो। तो मतलब मेन मुद्दा आप लोग का आज यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का यही है कि जो भी स्टूडेंट्स को डिटेन किया गया है उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। बिल्कुल, हम लोग का यही मांग है कि उनको जल्द से जल्द छोड़ा जाए। और जो उसके साथ ही हम लोग का यह भी मांग है कि जो वीसी इस तरह के बयान देती है कि जो आदिवासी और दलित होते हैं या जो ब्लैक्स होते हैं, वो आदतन इस टाइप से होते हैं कि मतलब वो विक्टिम कार्ड खेलते हैं हमेशा। मतलब प्रशासन के इस रवैये पे, जो जबरदस्ती वाले रवैये पे क्या देना चाहिए? बिल्कुल, वह काफी शर्मनाक है। ये तानाशाही रवैयों को दिखाता है। और पुलिस के साथ साथ जो सिविल ड्रेस में आया था, वो किस तरह से छात्रों के साथ मारपीट किया, उनको चोट पहुंचाया, वह भी दुर्भाग्यपूर्ण है। उसकी पहचान कर उन पर कार्रवाई करे, हम लोग ये भी मांग करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। सुना आपने, जेएनयू में जो हुआ, एक जो शांतिपूर्ण तरीके से प्रोटेस्ट निकाला जा रहा था, उस प्रोटेस्ट को किस तरीके से प्रोटेस्ट में बदलाव हो गया। वो शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट में प्रशासन ने लाठीचार्ज किए, डिटेन कर लिया गया लोगों को, जिससे पूरे देश भर के छात्रों में आक्रोश है। जिन बच्चों को डिटेन किया गया है उनकी रिहाई की मांग की जा रही है। और ये जो यूजीसी इक्विटी एक्ट का मामला है, दिन पर दिन इतना बढ़ते जा रहा है, इतनी जोर पकड़ते जा रहा है, जो थमने का नाम नहीं ले रहा है। अब देखते हैं कि बाकी प्रशासन की क्या प्रतिक्रिया होती है। देश भर में जो छात्रों के अंदर आक्रोश हुआ है उसको लेकर, और प्रशासन डिटेन जो छात्रों को किए हैं, उन्हें कब रिहाई मिलती है। धन्यवाद। लाइव लगातार के वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना न भूलें।